सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान। आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार द्वितीय वर्ष हेतु निर्धारित द्वितीय प्रश्न पत्र में नाटक एवं एकांकी विषय में संकलित और वह जा न सकी नामक एकांकी का व्याख्या भाग लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें अब तक हमने शारदा, शरत, शशि और शैलेंद्र और जो उनके मित्र हैं उनका वार्तालाप देखा और एक मध्यम वर्गीय परिवार में गृहस्थ जीवन में किस तरह से परिस्थितियां कभी सकारात्मक और कभी थोड़ी सी नकारात्मक हो जाती हैं, कभी थोड़ा हल्का फुल्का मनमुटाव हो जाता है, लेकिन अंत में भारतीय जो नारी है वो अपने पति पर आँच नहीं आने देती। यही हमें इस एकांकी को पढ़ने से पता लग रहा है। आगे हम देखते हैं कि आगे इनके वार्तालाप से और क्या चीज़ें खास निकल के आती हैं। देखिए, शरत और शारदा के बीच में बातचीत चल रही है और वो उसका जो फ्लैशबैक है, जो पूर्वदीप्ति पद्धति के माध्यम से जो पहले की बातें सोचती है कि मेरा पुत्र कितना मेरा ख्याल रखता है, इसका पिता विकास मेरा ख्याल रख पाता, इस तरह की बातें वो सोचती है और वो उसमें खो जाती है। अब आगे देखिए, शारदा कहती है कि एक तो मेरा पुत्र है जो मेरा इतना ख्याल रखता है, और एक वो है जो माना कि वो बहुत ही विद्वान है, पूरी दुनिया उन्हें पूजती है, पर वे किसी का ख्याल क्यों नहीं रखते। यही उसके मन में बात चलती रहती है और यही ख्याल खाए जा रहा है कि आखिर वे ऐसे क्यों हैं कि खूब विद्वान है लेकिन मेरा ध्यान क्यों नहीं रखते। इतनी सुंदर बातें करते हैं, बहुत अच्छी सबको समझाते हैं, इतना सुंदर लिखते हैं कि जिसमें पूरा जो जगत समा जाए, इतना अच्छा लिखते हैं, इतने अच्छे लेखक हैं, पर वे यह क्यों नहीं सोचते कि दूसरे भी मनुष्य हैं। वो खुद के लिए कह रही है कि वो दूसरे के लिए भी तो सोचे कि मैं भी उनकी पत्नी हूँ, उनके संग साथ फेरे लेकर आई हूँ, तो आधी जिम्मेदारी उनकी भी बनती है, तो वो मेरे बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचते। इसलिए वो कह रही है कि पर वे क्यों नहीं सोचते कि दूसरे भी मनुष्य हैं। कई दिन से मेरी उंगली में पीड़ा है, पर उन्हें इस बात की चिंता नहीं कि काम कैसे होगा। परिवार में पत्नी को जब तकलीफ होती है तो उसके पति की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो उसकी मदद करे। जब शारीरिक पीड़ा हो तो उस पीड़ा का कुछ न कुछ ऐसा उपाय करे जिससे वो पीड़ा का हरण हो सके। लेकिन यहाँ उसकी पत्नी है, वो बहुत ज़्यादा चिंतित है कि मेरे पति इस तरह की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं जताते हैं। कौन करेगा मेरा काम, उन्हें चिंता ही नहीं होती। गहरा निश्वास छोड़कर, एकदम गहरा सांस छोड़कर, पिछले मास में तेज बुखार में तड़पती रही। पिछले महीने की बात वो बताती, पर उन्होंने दवा लाकर नहीं दी। दवाई नहीं लाए वो, चाहे मैं मर जाऊं। 2 मिनट से अधिक पास नहीं बैठे। 2 मिनट में हालचाल पूछ लिया, कैसी हो शारदा, बस, और फिर चले गए। आए, हंसे और चले गए, बस इतना सा काम उन्होंने किया। यह तो श्रीधर था। श्रीधर जो लेखक है उसका, शैलेंद्र का दोस्त है। यह तो श्रीधर था, बेचारे ने दिन रात न कुछ नहीं देखा, न दिन न रात, पट्टी से लगकर मेरी सेवा की। एकदम बिल्कुल उसने पट्टियां रखी तेज बुखार में, जब जाके मेरा बुखार उतरा है। इनके भरोसे तो मैं मर जाती। बहुत बड़ी बात यहाँ एक पत्नी ने अपने पति के लिए कही है कि इनके भरोसे तो मैं मर जाती।
एक पत्नी ये शब्द तभी इस्तेमाल करती है जब वो बिल्कुल पूरी तरह से उसकी उम्मीदें टूट चुकी होती हैं, तब जाकर वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है। मर जाती, उन्हें क्या, और किसी से शादी कर लेते। मैं मर जाती तो और किसी से शादी कर लेते, यानी अभी उसे विश्वास ही नहीं है कि वो मुझसे प्यार करते भी हैं या नहीं करते हैं। शायद इसी कारण से मेरा वो उपहास करते रहते हैं। शरत एकदम से आता है दूर से, अम्मा। शारदा कांप कर, क्या है? शरत, अम्मा, पिताजी कहते हैं कि खाना 5 आदमियों के लिए बनाना है। वो अपने पिता का कोई संदेश लेके आया है। शारदा स्तंभित सी, एकदम अचंभित सी रह जाती है और सोचती है, 5 आदमियों के लिए? शरत, हाँ अम्मा। शारदा एकदम उबल कर, कह दे जाकर कि यहाँ कोई होटल नहीं खुला है, कि यहाँ होटल नहीं खुला हुआ है, और न ही कोई सदाबर्त लगा हुआ है, कोई दावत खाना है, न ही कोई कि भाई यहाँ पर दान में खा रहे हो। दान में खाने की चीज़ थोड़ी है कि, क्या समझ लिया है मुझे? और वो एकदम से झल्लाती है, उबल कर आती है और चिल्लाती है कि यहाँ होटल खुलाएगा, जो आए मर्जी उसी को खाना खिला दिया। कभी आज 2 आ रहे हैं, कभी 5 आ रहे हैं, कभी 10 आ रहे हैं। कह दिया 5 आदमियों के लिए खाना बनाना है। जैसे घर में कामधेनु बंधी हुई है। कामधेनु जो सभी चीज़ों को प्रदान करने वाली है, जो सभी आपके मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है, वो कामधेनु। क्या हमारे घर में कामधेनु है कि जो हम कह देंगे वही चीज़ हमारे पास प्रकट हो जाएगी? वाह जी वाह, कुछ करना न धरना, कुछ करते हैं नहीं और फिर भी हुक्म चलाए जा रहे हैं। दिन भर तख्त पर पड़े हुए हुक्म चलाते रहते हैं, बस उनका तो यही काम बचा है, और तो कुछ वो करते ही नहीं हैं। घर की जिम्मेदारी तो उन्होंने जैसे उठानी ही छोड़ दी है। करना पड़े तो पता लगे, भला कोई बात है? ये भी कोई बात है? 5 आदमियों को क्या अपना सिर खिलाऊंगी? जरा बुलाकर तो ला। और वो इस तरह से एकदम से अपनी बात रखती है। शरत, अम्मा वहाँ तो बहुत से आदमी बैठे हैं, जरा उनको बुला के तो ला। यानी तुम्हारे पिताजी को बुला के तो ला, मैं बात करूँगी कौन है, किसको खाना खिलाना है। अम्मा वहाँ तो बहुत से आदमी बैठे हैं। शारदा, तू जाएगा भी या यहीं खड़ा खड़ा जबान चलाए जाएगा? वो बच्चा भी इन दोनों पति पत्नियों की जो वार्तालाप है, या जो उसकी मम्मी बार बार इस तरह से बोलती रहती है, तो वो भी उसी तरह से बोलता है। क्योंकि कहते हैं कि जो शिशु है, बालक है, उस पर अपनी माता का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि माता उसकी सबसे पहली गुरु होती है। इसलिए वो भी वहीं जबान चलाए जा रहा है और वहीं खड़ा है। आखिर है तो उसी बाप का बेटा। फिर से कटाक्ष कर दिया है उसने अपने पति पर कि तू भी जबान चलाए जाएगा। वो भी जबान चला चला के सारी चीज़ें कर देता है, काम कुछ करता नहीं, सिर्फ जबान चलती है, शब्दों का ही जाल बुनते रहते हैं। वैसे ही पिता और वैसे ही बेटा। शरत रुआं सा, अम्मा। वो चिढ़ जाता है ऐसे कि है, आखिर है तो उसी बाप का बेटा। जैसे ही ये शब्द बोलती है तो वो एकदम से चिढ़ जाता है। छोटे बच्चे भी इस तरह से चिढ़ जाते हैं। वही छोटे बच्चे का जो मनोविज्ञान है यहाँ उभर के सामने आ रहा है। शारदा, न जा, मैं कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करूँगी। एक दिन की बात हो तो भुगती जाए, पर यह तो रोज रोज की नाता किलकिल है। ये तो रोजाना की आप तो जबान चला देते हो, और फिर मैं क्या करूं? ये तो रोजाना की दाता किलकिल है। जो यहाँ आएगा वह कुछ न कुछ खा कर जाएगा। ऐसे नहीं जाने दे सकते। यहाँ आ गया तो उसके लिए जैसे कि यहाँ पर लंगर लगा हुआ है, आओ और खाओ और चले जाओ। पर वह खाना कहाँ से आएगा? खाना कहाँ से आएगा? खा के तो चला, इसकी चिंता नहीं है कि बनाएगा कौन, खाना कहाँ से आएगा।
तेजी से बोलती है और काम करती रहती है। बोलती भी जाती है और मन ही मन अपनी भड़ास भी निकालती रहती है। मैं देखूंगी कि आज क्या होता है। आज फैसला नहीं किया तो मेरा नाम शारदा नहीं है। आज बहुत बड़ी बात कह रही है शारदा कि आज मैंने इस बारे में फैसला नहीं किया तो मेरा नाम शारदा नहीं है। न जाने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जो ऐसे निकम्मे के पल्ले बंधी है। देखिए, पति को एक बार फिर से कोस रही है कि अभी उनकी तारीफों के पुल कसीदे करे जा रहे थे कि मेरा पति तो ऐसा है, और अब जैसे ही थोड़ा सा क्लाइमेक्स चेंज हुआ है तो वैसे ही वो एकदम से उस पर टूट पड़ती है। पर मैं क्या अपंग अपाहिज हूँ? 10 काम कर सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ, और तब क्या क्या सोचा था और क्या हो गया। शादी से पहले तो पता नहीं क्या क्या सोचा था, लेकिन अब क्या क्या हो गया। ये सारी चीजें शारदा सोच रही है और किसी के आने की आहट होती है एकदम से तेज गति से। श्रीधर, भाभी नमस्ते। शारदा, ओह कौन? श्रीधर नमस्ते। श्रीधर, भोजन बन रहा है? बैठक में भी बड़ी भीड़ है, जान पड़ता है कि आज फिर दावत है। शारदा उबल कर, यहाँ तो रोज दावत होती है। वही बात है कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, कि यहाँ तो हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है और हम आनंद लूटने चलें। भीड़ कब नहीं लगती, और लगेगी तो खाएगा ही। भाई भीड़ लगेगी तो खाएगी, भीड़ तो आएगी। तो हुक्म आया है कि 5 आदमियों के लिए खाना तैयार करो। मेरे पति देव ने ये हुक्म फरमाया है। अब तुम बताओ कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? उन्होंने तो मेरा जीना दू भर कर दिया है। रोजाना इतना खाना बनाने के लिए तो या तो नौकरानी रखनी चाहिए या खुद इंतजाम करना चाहिए उसका। श्रीधर, तो आज 5 आदमी खाना खाएंगे? शारदा, क्या आज क्या अभी अभी कहला भेजा है, अभी खाना खाएंगे? श्रीधर, पहले नहीं कहा था। शारदा, पहले तो एक का कहा था, और घर में एक के लिए भी बंदोबस्त नहीं है। हो कहाँ से? कोई हिले तब तो हो, कोई हिले तब हो। फिर से अपने पति पर कटाक्ष कर रही है कि भाई सारा काम मैं थोड़ी करूं, बंदोबस्त करने का काम तो उनका भी है, तो उन्हें भी करना चाहिए। श्रीधर चकित स्वर, ना बाबा, यह तो अत्याचार है। कोई बात है किसी भली औरत को इस प्रकार सताना? वो भी व्यंग कर रहा है। देखिए, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगे हुए आगे। भाभी सच कहता हूँ, तुम हो नहीं तो इस घर में कोई टिक सकता है भला? तुमने ही इस घर को संभाल लिया, संवार दिया। घर में दाने नहीं हैं, लाने की हिम्मत नहीं है। दिल इतना बड़ा कि दावत देंगे शहर भर को। खून किसी का बहे, शहीद कोई बने। खून किसी का बहे और शहीद कोई बने। ये भी श्रीधर ने यहाँ पर मजाक मजाक में सारी चीज़ें देख लिया था कि भाभी का मूड है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा चीज़ को संभालते हुए ऐसी बातें कही हैं। खून किसी का बहे, शहीद कोई बने, यानी मेहनत कोई करे और उसका आनंद कोई ले। शारदा, तू ही देख ले। श्रीधर, इसका तो कुछ प्रबंध करना होगा भाभी। शारदा, प्रबंध कुछ हो सके तो रोना ही क्या। शारदा, श्रीधर, वह तो सीधी सी बात है, मैं बताता हूँ। शारदा, क्या? श्रीधर, तुम आज खाना नए बनाओ, देखते हैं क्या होता है। आखिर एक दिन इस बात का फैसला तो होना ही है। और श्रीधर भी अपनी भाभी का साथ देता है कि देखते हैं आज खाना नहीं बनाओगे तो क्या होगा। और आगे एकदम से पुनः जिज्ञासा बढ़ जाती कि आगे आखिर होना क्या है। तो आज का जो व्याख्या भाग है आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ।
आगे के व्याख्या भाग में हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।